पीली साड़ी और जेवरात पहने हुए थे। खानदान के सब लोग पिकनिक के लिए निकले, लेकिन रास्ते में आलिया की अम्मी को याद आया कि वो एक पैकेट घर पर ही भूल आई हैं। आलिया ने कहा, अम्मी आप आगे चले, मैं जाकर वो पैकेट ले आती हूँ। अम्मी ने इजाज़त दे दी और कहा, हम सब बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जल्दी आ जाना। खौफ की शुरुआत। आलिया वापस घर की तरफ चल पड़ी। इस रास्ते पर एक ऐसी जगह थी जहाँ से 3 मुख्तलिफ रास्ते निकलते थे। ये जगह बदनाम थी क्योंकि लोग वहाँ अपने तावीज़ या जानवरों के कुर्बानी का सामान फेंक देते थे। कहा जाता था कि अगर किसी पर साया हो तो लोग वहाँ उसका असर उतारते थे। जब आलिया इस जगह से गुजरी तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। वो जमीन पर जोर से गिरी और उसके पाँव के नीचे रखा एक लींबू टूट गया। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। आलिया के घुटने से खून बहने लगा और साड़ी पर लग गया। वो किसी तरह वापस लौटी और अपनी माँ को बताया। माँ ने सोचा कि शायद ये मामूली बात है, लेकिन आलिया के अंदर एक अजीब खामोशी छा गई थी। पिकनिक की जगह पहुंचने के बाद सब हंस खेल रहे थे, लेकिन आलिया एक दरख्त के नीचे अकेली बैठी रही। न उसने कुछ खाया, न किसी से बात की। जो भी उसे खेलने या हंसने के लिए कहता, वो गुस्से से जवाब देती। इसी दौरान उसके आयाम शुरू हो गए और उसकी पीली साड़ी खून से तर हो गई। यूं पीले और लाल रंग का इम्तिजाज और भी खौफनाक लगने लगा। रात का वाकया। घर वापसी के बाद सब लोग थके हुए थे और सो गए। उनका मकान 3 मंजिला था। निचली मंजिल पर किचन और बाथरूम, दूसरी मंजिल पर सब लोग सोते थे और तीसरी मंजिल पर खुली छत थी। रात के तकरीबन 3 बजे आलिया के नाना वॉशरूम के लिए उठे। उन्होंने देखा कि आलिया बिस्तर पर नहीं है। घबराकर सबको जगाया। जब ढूंढा गया तो आलिया छत पर एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो अजीब ज़बान में कुछ पढ़ रही थी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी गुस्से से चिल्लाने लगती। अम्मी, भाई और नाना ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो टस से मस न हुई। जब भाई करीब गया तो उसने आलिया का चेहरा देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा लाल और खौफनाक लग रहा था। नाना फौरन समझ गए कि ये कोई साया है। उन्होंने जोर से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। कुछ देर बाद आलिया बेहोश होकर गिर पड़ी। सब उसे कमरे में ले आए, लेकिन उसके जिस्म पर हाथ रखना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका बदन जल रहा था। फजर का वक्त। फजर की आज़ान शुरू हुई तो आलिया ने अचानक आंखें खोली। उसने कानों पर हाथ रखे और ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी। कभी वो अपना गला दबाने लगती तो कभी फर्श पर सर मारती। पूरे वक्त वो आज़ान के साथ तड़पती रही। जैसे ही आज़ान ख़त्म हुई वो पुरसुकून होकर सो गई। सुबह सब ने